5 जुगाड़ू बहू की होली। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ रागिनी? ये पतीला तो बीच में से टूट गया। अब मैं इसमें चावल कैसे बनाऊंगी? एक ना एक दिन तो पतीले को टूटना ही था। इतना पुराना और पतला जो हो गया था। मैंने इनसे कहा था कि एक पतीला ले आएं, लेकिन ये नहीं लेकर आए। लेकिन अब हम लोग बिना पतीले के खाना कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। हम लोग अपने लिए पतीला खुद बना सकते हैं। लेकिन कैसे? शुभांगी घर में रखी कुल्हाड़ी को लेकर सीधा अपने घर के पीछे वाली जंगल में जाती है, जहाँ वो एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा काटती है और अपने घर ले आती है। शुभांगी, तुम इस बड़े से लकड़ी के टुकड़े का क्या करोगी? बस देखती जाओ मैं कैसे इससे पतीला बनाती हूँ। शुभांगी कुल्हाड़ी की मदद से उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काटती है, आकार दे देती है, जिसके बाद शुभांगी उस लकड़ी के पतीले की अच्छी से घिसाई करती है और सिर्फ कुछ ही घंटे में 5 बहू का लकड़ी का पतीला बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह शुभांगी, अब तो हम इसमें आसानी से खाना बना सकते हैं। अब 5 बहुएं मिलकर उस लकड़ी के पतीले के अंदर खाना बनाती हैं। इस चूल्हे की आग ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ रजनी, खुद से क्या बातें कर रही हो? देखो रागिनी, ये चूल्हे की आग बार बार हवा की वजह से बुझ रही है। अब क्या पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके मैं चूल्हे पर खाना बनाऊं? इससे तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा। मेरे पास एक जुगाड़ है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रागिनी आंगन में जाती है और एक पुराने से लोहे के कनस्तर को उठाकर घर में ले आती है और उसे चूल्हे के साइड पर रख देती है। अब ना ही तो तुम्हें खिड़कियां दरवाजे बंद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही चूल्हे की आग बुझेगी। मेरी 5 बहुएं तो एक से एक बढ़कर जुगाड़ू हैं। किसी की नजर ना लगे मेरी जुगाड़ू बहुओं को। अपनी सास के मुंह से तारीफ सुन 5 बहुत खुश होती हैं। 5 बहुएं हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ करके अपनी परेशानियों का हल निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय सोहम न लेकर आओ। अरे क्या हुआ इन दोनों को? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, इन तीनों को टाइफाइड हो गया है। क्या? लेकिन इन तीनों को साथ में टाइफाइड कैसे हो सकता है? हम तो कम से कम सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन ये तीनों तो गटर नालियां साफ करती हैं। ऐसे गंदे काम में इंसान की तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। डॉक्टर ने ये दवाइयां लिख कर दी हैं। आप लोग देखिए, इनका ख्याल रखिए। मैं सरकारी दवाई खाने से ये दवाइयां लेकर आता हूँ। नील, दीपक और चिराग को टाइफाइड हो जाने की वजह से ये तीनों भाई अब कई हफ्तों तक बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, जिसके चलते अब राजेश और सोहम पर आ जाती है। ये दोनों भाई भी कुछ ज्यादा खास काम नहीं करते थे, बल्कि सड़कों पर झाड़ू लगाकर दिन के मुश्किल से 50 रुपए कमा पाते थे, जिसके चलते अब पूरा परिवार जो पहले 2 वक्त का खाना ढंग से खा लिया करते थे, लेकिन अब एक वक्त के ये 3 रोटियां तुम इन्हें ले जाकर दे दो। शरीर में अगर एक रोटी भी नहीं जाएगी तो दवाई का क्या असर होगा? हम लोग ये आधी रोटियां खाकर ही अपना पेट भर लेंगी। न जाने कब तक इन्हें ही पेट भरना होगा। होली के दिन करीब आ रहे हैं। सोचा था इस साल सब मिलजुल कर खुशी खुशी होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन लगता है अब ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा। स्वरा की बात सुन सारा परिवार उदास हो जाता है, जिसके बाद आधी रोटी खाकर सभी लोग अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही एक दिन जब 5 बहुएं मंडी में बची कुची सब्जियों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने घर ला रही होती हैं कि होली को अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन देखो लोग अभी से ही गुलाल पिचकारियां बेचना शुरू हो गए हैं। इनकी तो अभी से ही अच्छी खासी कमाई हो रही है। देखो लोग कैसे इनकी दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं। जब ये लोग होली का सामान बेचकर पैसे कमा रहे हैं तो हम भी इनकी तरह सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं ना। लेकिन इसके लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत होगी। कोई हमें ये सारा सामान मुफ्त में तो नहीं देगा। मुफ्त में नहीं देगा, लेकिन हम ये सामान बना भी तो सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में हमें गुलाल बनाना सिखाया था, तो क्यों ना अब हम 5 मिलकर गुलाल बनाएं और बेचें। शुभांगी की बात सुन बाकी 4 बहू को भी शुभांगी का ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद 5 बहुएं सरकार की तरफ से मिल रहे गेहूं को अपने घर में रखी चक्की से पीसती हैं। वहीं शुभांगी और स्वरा जंगल से तरह तरह के फूल लेकर आती हैं और उन्हें पानी में उबालकर उनका रंग निकाल लेती। धूप में सूखने के लिए रख देंगे और फिर इससे सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेंगे और हमारा शुद्ध गुलाल तैयार है। 5 बहुएं ऐसा ही करती हैं और आटे और फूलों की मदद से शुद्ध गुलाल बनाकर अब अपने घर के बाहर ही बैठकर बेचना शुरू कर देती हैं। गुलाल ले लो, रंग बिरंगे होली के गुलाल ले लो। ये गुलाल केमिकल वाले हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बल्कि इस गुलाल को तो हमने आटे और फूलों की मदद से घर में ही बनाया है। ये बिल्कुल शुद्ध है। इसे लगाने पर चेहरे पर या शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय तो खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ये 2 पैकेट दे दो। रागिनी कस्टमर को गुलाब के 2 पैकेट दे देती है और अब रोज ऐसे ही 5 बहुएं मिलकर फूल और आटे की मदद से गुलाल बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। गुलाल बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई तो हो जाती है, लेकिन हम गुलाल के साथ साथ पिचकारी भी बेचें। जैसे उस दिन हमने लकड़ी का पतीला बनाया था, वैसे ही लकड़ी की पिचकारी भी बना सकते हैं। और लकड़ी की पिचकारी देखकर लोग उसे जरूर शौक से खरीदेंगे। अपर्णा और रजनी मिलकर जंगल से काफी सारी लकड़ियां काट के लाती हैं और उन लकड़ियों के टुकड़ों को अच्छे से घिसकर काट कर उनसे पिचकारी बना देती हैं। ये कैसे पिचकारी है? ये तो बिल्कुल लकड़ी की पिचकारी की तरह लग रही है। ये लकड़ी की ही पिचकारी है, इसे हमने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, ऐसी लकड़ी की पिचकारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे बच्चे तो इस लकड़ी की पिचकारी को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे ये 2 लकड़ी की पिचकारियां दे दीजिए। गुलाल के साथ साथ अब 5 बहुएं जुगाड़ से लकड़ी की पिचकारी भी बेचना शुरू कर देती हैं और अब धीरे धीरे कर थोड़े थोड़े पैसे भी जमाना शुरू करती हैं। भगवान करे तुम जैसी 5 बहुएं मुझे हर जन्म में मिले। तुम्हारी वजह से आज हम दोबारा ढंग की 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अब होली को सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, तो क्यों ना हम लोग होली के लिए पापड़, मिठाइयाँ और गुजिया बनाकर बेचें। आजकल बहुत कम लोग ही अपने घर में ये सभी चीजें बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसे बाजार से ही खरीदते हैं।
हाँ, और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम होली पर पहनने के लिए बच्चों की टी शर्ट और कपड़े बनाएं। मुझे सिलाई आती है और घर में भी एक छोटी सिलाई मशीन है। मैं कतर मार्केट से सफेद कपड़ा ले आऊंगी और उससे टी शर्ट बनाऊंगी। अब रागिनी होली के लिए पापड़ और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती है, वहीं बच्चों और बड़ों के लिए होली के कपड़े बनाकर बेचती है। ये गुजिया और मिठाइयाँ तो काफी फ्रेश लग रही हैं। आपको ये सब ताजा ही मिलेगा, कुछ भी बासी नहीं है। क्या सच में ये टी शर्ट तुमने अपने हाथों से बनाई है और इन पर ये ड्राइंग भी तुमने खुद ही की है? जी मेम साहब, अब जब भगवान ने हाथ में हुनर दिया है तो क्यों ना हम उस हुनर का इस्तेमाल करें। पांचों बहू अपने जुगाड़ से होली में अच्छे खासे पैसे जमा कर लेती हैं और नील, दीपक और चिराग का भी अच्छे से इलाज करवाती हैं, जिससे और वो लोग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वहीं आज होली के दिन सारा परिवार नए कपड़े पहनता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाता है और एक दूसरे को रंग लगाता है। बहू, आज सिर्फ तुम पांचों के जुगाड़ की वजह से ही हम लोग होली का त्योहार बना पा रहे हैं। अगर तुम पांचों अपने अपने जुगाड़ से होली के सामान बनाकर नहीं बेचती तो शायद हम लोग इस साल होली का त्योहार नहीं मना पाते। हमें अपनी अपनी पत्नियों पर बहुत ज्यादा गर्व है। अरे बस भी करिए, अब तारीफ ही करते रहेंगे या पैसे भी लेंगे? बहू, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये पैसे हमने होली के सामानों को बेचकर थोड़े थोड़े जमा किए थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जमा हो गए। इन पैसों से आप पांचों भाई अब अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो। अब आपको ना ही तो नाले साफ करने की जरूरत है, ना ही सड़कों पर झाड़ू लगाने की। बहू हो तो मेरी जुगाड़ू बहू जैसी हो, वरना ना हो। नैनावती की बात सुन सभी इमोशनल हुए लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाते हैं। वहीं पांचों भाई अपनी जुगाड़ू पत्नियों की मदद से अपनी खुद की राशन की दुकान खोल लेते हैं, जिससे अब उनके हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कभी कभी जुगाड़ भी हमारी जिंदगी बदल कर रख सकता है, इसलिए दोस्तों हमें जिंदगी में कभी न कभी तो कोई जुगाड़ जरूर करना चाहिए। क्या पता वही जुगाड़ हमारे सब किस काम आ जाए।